हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश बेसिक्स। तो हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुकी हूँ और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो लिंक देखिए और जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का। ज्यादा नहीं करूंगी, आपको फुल वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाके देख लीजिए। सो पार्ट 1 में आपने पढ़ा था, जो इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है वेंडा, उसने ड्राइंग कंपटीशन जो है वो जीत लिया था और उसका टैलेंट जो है वो सब अप्रिशिएट कर रहे थे। क्लास में उसके लिए क्लैपिंग हो रही थी, सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो उस दिन भी एब्सेंट थी क्लास से, जिस दिन के रिजल्ट अनाउंस हुआ था। उसके आगे क्या होगा अब हम वो द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट कि जब वेंडा जो है क्लास में नहीं आई थी, वो एब्सेंट थी, तो उसके बाद किसी ने भी ज्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि वेंडा अक्सर क्लास से एब्सेंट ही रहा करती थी। उसके कुछ दिनों बाद जो मॉनिटर थे उनके क्लास के, वो एक ऑफिस से जाके एक लेटर लेके आता है, वो अपनी क्लास टीचर मिस मैसन को देते हैं। सो मॉनिटर ऑफ द क्लास बॉट लेटर टू मिस मैसन। मिस मैसन कौन है? उनकी क्लास टीचर है। लेटर वॉज रेड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। जो उनकी क्लास टीचर होती है मिस मैसन, वो सबके सामने पूरी क्लास में जो है लेटर पढ़ती हैं और फिर वो बताती हैं कि उस लेटर में क्या है। सो द लेटर वॉज फ्रॉम वेंडास फादर। वेंडास के जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस चैप्टर के, वेंडा, उनके फादर ने ये लेटर लिखा होता है क्लास टीचर को। और उसमें वो क्या लिखते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं दैट वेंडा विल नॉट कम टू स्कूल नाउ ऑन, कि अब से वेंडा स्कूल ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? Because they moved to city where nobody will give her funny names and will tease her anyway. तो उनके फादर ने जो लेटर में लिखा होता है वो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं सिटी की तरफ यहाँ से, और अब जो है वेंडा स्कूल नहीं आएगी और हम सिटी जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी मेरी बेटी को जो है मजाक नहीं उड़ाएगा, ना उसको टीज करेगा, ना उसके नाम का, और किसी भी तरीके से उसको नहीं टीज करेगा। तो इसका क्या मतलब है? उसके फादर क्या कहना चाहते हैं कि इस स्कूल में उसको टीज किया जाता है, ठीक है, तो वो उनको टीचर को इनडायरेक्टली बोलते हैं कि यहाँ पे उसको टीज किया जाता है, उसको अजीब अजीब नाम दिए जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सिटी और मेरी बेटी स्कूल में नहीं आएगी और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे उसको ना कोई फनी नेम देगा और ना ही किसी तरह से उसको टीज करेगा। सो उनकी जो क्लास टीचर होती हैं वो पूरा लेटर सबके सामने पढ़ती हैं। फिर उसके बाद एक हल्की आवाज में वो बोलती हैं दैट शी इज श्योर दैट दिस क्लास स्टूडेंट्स वुड नॉट हैव डन एनी सच थिंग टू हर बिकॉज ऑफ अ अनफैमिलियर नेम। तो वो एक कमेंट पास करती हैं क्लास में इन अ क्वेश्चन वे कि उनको ऐसा लगता है कि इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी वेंडा के साथ नहीं किया होगा क्योंकि उसका कोई अनफैमिलियर नेम है, या तो कि उसको कोई फनी नेम दिया हो या उसको टीज किया हो किसी भी तरीके से। तो एक हल्की आवाज में वो बोलती हैं ताकि जिसने भी अगर ऐसा कुछ किया हो तो उसको रियलाइज हो जाए। ये सुनने के बाद पैगी और मैडी जो होती है उनको रियलाइजेशन होता है कि शायद उन्होंने उसके साथ, वेंडा के साथ, कुछ ना कुछ गलत किया था। तो पैगी और मैडी कौन है? पैगी और मैडी जो है वो उसकी क्लासमेट्स हैं, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल जो है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो पैगी और मैडी को रियलाइज होता है, उसके आगे क्या होता है अब हम वो देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स को, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। नाउ जस्ट हैव अ लुक कि मैडी और मैडी एंड पैगी जो थी, जो उनकी फ्रेंड थी वेंडा की, क्लासमेट्स भी थी, तो उनको क्या फील होता है? सबसे ज्यादा जो फील होता है वो होता है मैडी को। मैडी फेल्ट वर्स एंड एक्सेप्टेड हर फॉल्ट एंड थिंक हरसेल्फ अनएबल टू स्टडी। तो मैडी की क्या हालत हो गई थी कि मैडी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, उसको अपनी गलती का एहसास था और वो अपने अंदर ही सोचती रहती थी उसने जो कुछ भी किया था वेंडा के साथ, और उसका पढ़ाई में भी जो है वो फोकस नहीं कर पा रही थी। Peggy did not realize she was mean to Wanda and she was focusing on her studies in the class. जहाँ पे मैडी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था और दूसरे हाथ पे जो है पैगी जो थी उसको बिल्कुल रियलाइज नहीं था। उसको ये रियलाइज था कि हाँ ठीक है, वो उसको टीज करा करती थी, लेकिन उसको इतना रियलाइज नहीं था जितना कि मैडी को था, और उसको ये भी रियलाइज नहीं था कि वो सच में बहुत ज्यादा बुरा कर रही थी उसके साथ, वेंडा के साथ, और वो इजीली अपनी जो स्टडीज है उनमें क्लासरूम में फोकस कर रही थी। Maddie Veris wanted to visit Wanda and apologize of what they did. Also wanted to tell her that she won the contest. तो मैडी जो थी वो चाहती थी कि वो जाए वेंडा के पास और उसको बोले, उससे अपोलोजाइज करे, जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफी मांगे, और उसको ये भी बताया कि जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें वेंडा जीत गई है।
Peggy did not fully accepted her fault, whereas Maddie was ashamed of what Wenda had gone through. तो पैगी जो है वो एक्चुअली में पूरी तरह से नहीं अपनी जो फॉल्ट थी उसको एक्सेप्ट कर रही थी, पर मैडी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी थी और उसको इतना बुरा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी उन चीजों के ऊपर जो कि वेंडा जिसके थ्रू गई है उनकी वजह से। वेंडा ने जो कुछ भी झेला है उन दोनों की वजह से। तो मैडी को बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ इस बारे में, और जो पैगी थी वो कहती थी कि हाँ ठीक है गलत हुआ, मगर उसको इतना ज्यादा रियलाइजेशन नहीं हुआ था जितना मैडी को हुआ था। Then what happened? Both of them decided to visit Wenda but could not find Wenda at her place. तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम वेंडा के घर जाएंगे और उससे जो है बात करेंगे कि क्या हुआ, तुम क्यों छोड़कर जा रही हो और सारी चीजों के बारे में। और लेकिन वो जाती तो है वहां पे, लेकिन वेंडा जो है वो अपने घर पे जहां वो रहती थी वो नहीं मिलती है। Maddie was guilty and she decided she will never do such things again and will stand against any kind of bully, even against Peggy. सो जो मैडी है उस पर बहुत ज्यादा असर हुआ था इस सब चीजों का, और वो इतनी ज्यादा अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी इन सब चीजों पे और इतनी गिल्टी थी कि वो उस टाइम ठान लेती है कि अब से मैं कभी भी ऐसा कभी भी नहीं करूंगी जैसा मैंने वेंडा के साथ किया, और मैं हमेशा उसके अगेंस्ट खड़ी हुआ करूंगी। जो भी उसको मतलब किसी को बुली करेगा उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाऊंगी, और जो सहेगा ये सब चीजें उसके साथ खड़ी रहूंगी। और यहाँ तक कि अगर उसको पैगी के खिलाफ जाना पड़े और उसकी दोस्ती को लूज करना पड़े तब भी वो ये सब चीजें करेगी। मैडी पे क्या क्या असर हुआ था? शी कुड नॉट स्लीप एट नाइट, वो रात भर सो नहीं पाती थी, इसी बारे में सोचती रहती थी, वो बहुत अपने आप को गिल्टी फील करती थी। शी थॉट ऑफ वेज शी कुड हेल्प वेंडा, और वो बार बार उसके माइंड में नई नई चीजें आया करती थी कि मैं ये कर सकती थी, ये कर सकती थी, ये कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं। एंड शी वॉन्टेड टू अपोलोजाइज, वो किसी भी तरह से चाहती थी कि वो एक बार वेंडा से मिल ले और जो कुछ भी उसने किया है वो उसके लिए माफी मांग ले उससे। बट कुछ दिन जब गुजर जाते हैं और पैगी भी देखती है कि ये बहुत परेशान है मैडी, तो पैगी क्या करती है? पैगी मेड आउट स्टोरीज एंड बोथ ऑफ देम सेटिस्फाइड देमसेल्फ दैट दे वर नॉट कल्प्रिट्स। तो पैगी जो है वो स्टोरीज बनाने लगती है कि देखो अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेती, और हम उसको ऐसे टीज नहीं करते तो वो 100 ड्रेसेस नहीं बना पाती, हमारी वजह से तो वो जीती है। वो ऐसी ऐसी स्टोरीज बनाती है और ये स्टोरीज अपने खुद ही बनाती हैं और फिर खुद अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेती हैं दोनों कि हाँ ठीक है हम लोग की वजह से ऐसा मतलब अच्छा भी हुआ है उसके साथ, बुरा ही नहीं हुआ है। फिर वो अपने आप को मानती है कि हम लोग ना कल्प्रिट्स नहीं है, तो मतलब अपने आप को ही बोल के अपने आप को ही सेटिस्फाई करती हैं वो दोनों जब वो वेंडा से नहीं मिल पाती। ओके, सो देन व्हाट नेक्स्ट हैपेंड आफ्टर दैट ऑल्सो। इन सब चीजों के बाद भी वो लोग के दिमाग से नहीं जा रहा था, पैगी और मैडी के माइंड से नहीं जा रही थी चीजें। सो ऑन सैटरडे बोथ डिसाइडेड टू राइट एन अपॉलजी लेटर टू वेंडा, बट दे एंडेड अप राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम एक अपॉलजी लेटर लिखते हैं। हालांकि उन्होंने एक दूसरे से कहा नहीं अपॉलजी लेटर के बारे में, क्योंकि पैगी जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट नहीं करती इन सब चीजों को कि मैंने कोई गलत चीज की है, तो इस वजह से हालांकि अपने दिल में तो वो जरूर एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन वो किसी और के सामने एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ मैंने कोई गलती की है। तो इसलिए उन्होंने सोचा मन में कि चलो हम अपॉलजी लेटर लिखते हैं। लेकिन जब वो दोनों साथ लिखने बैठती हैं और वो लेटर लिखती हैं तो वो अपॉलजी लेटर तो नहीं लिखती, लेकिन एक फ्रेंडली लेटर जरूर लिखती हैं और वो वेंडा को भेज देती हैं। फिर कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और क्रिसमस जो है, क्रिसमस डे आ जाता है, और क्रिसमस वाले दिन फिर से उनकी क्लास टीचर जो है मिस मैसन, उनको एक लेटर मिलता है और वो फिर से स्कूल के क्लास के अपने सामने उसको रीड करनी है। वीक्स पास एंड इट वाज क्रिसमस व्हेन मिस मैसन रिसीव्ड अ लेटर अगेन ऑन लास्ट डे ऑफ स्कूल। लास्ट डे होता है स्कूल का और उनको फिर से एक लेटर रिसीव होता है, वो फिर से क्लास के सामने वो लेटर पढ़ती हैं। सो नाउ दिस टाइम द लेटर इज फ्रॉम वेंडा। जो वेंडा है उसने लेटर लिखा था और उसने जो ड्रेसेस बनाई थी उसने अपनी क्लास टीचर को उस लेटर में लिखा था कि आप जितनी भी ड्रेसेस हैं आप सारी जो है मेरी क्लास में सबको बांट दीजिए मेरी तरफ से एज अ क्रिसमस गिफ्ट। और उसने स्पेशली मेंशन किया था एक ब्लू और ग्रीन ड्रेस के बारे में, जो कि वो पहले वेंडा पैगी वो मैगडी और पैगी से ऑलरेडी एक बार मेंशन कर चुकी थी। वेंडा इस बारे में बात कर चुकी थी कि उसके पास एक ब्लू और एक ग्रीन ड्रेस भी है, तो उन ड्रेसेस को उसने दोबारा उस लेटर में भी मेंशन किया था। और वो उनसे बोलती है कि अपनी टीचर से कि उनमें से जो ग्रीन ड्रेस है वो तो ग्रीन ड्रेस का जो स्केच है वो तो वो पैगी को दे दें, और जो ब्लू ड्रेस का स्केच है वो मैडी को दे दें, जिसके बारे में वो पहले भी एक बार इन दोनों से बात कर चुकी होती है।
उसके बाद वो सबको क्रिसमस विश करती है और बताती है कि वो अपना स्कूल और अपनी टीचर्स को बहुत मिस कर रही है। सो पैगी एंड मैडी थॉट वेंडा हैव फॉरगिवन देम। तो जब उनको वो गिफ्ट देती है और लेटर में उनके बारे में मेंशन करती है, तो पैगी और मैडी ये सोच लेती हैं कि हमें जो है वेंडा ने माफ कर दिया है एंड दे वर हैप्पी। हालांकि उनको ये भी नहीं पता होता कि जो उनका लेटर, उन्होंने जो अपॉलजी लेटर लिख रही थी, लेकिन उसको फ्रेंडली लेटर में फ्रेंडली लेटर जो उन्होंने लिख दिया था, तो उनको ये भी नहीं पता कि वो लेटर वेंडा तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेकिन वो अज्यूम कर लेती हैं कि हाँ वो लेटर उसका तक पहुंच चुका है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है उस लेटर को और उसने उन दोनों को माफ भी कर दिया है। वो ये चीज एक्सेप्ट कर लेती हैं दोनों। एंड मैडी वॉज अपसेट एंड मिस्ड वेंडा। तो मैडी जो है वो तब भी थोड़ी बहुत अपसेट होती है कि क्योंकि उसको एहसास होता है एक्चुअल में कि उसने गलत किया वेंडा के साथ, और उसके लेटर आने के बाद भी वो अपसेट होती है और जो है उसको मिस भी करती है। फिर वो जो ड्रेसेस होती हैं, ड्रेसेस के स्केच, वो लेके घर चले जाते हैं सब लोग। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड कि जब लेटर मिल जाता है और लेटर टीचर जो है पढ़ देती हैं क्लास के सामने और उसके अकॉर्डिंग वो सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं जितने भी स्केचेस हैं वेंडा ने जो बनाए थे कॉन्टेस्ट में जिसमें वो फर्स्ट आई थी, वो सारे जो स्केचेस हैं वो क्लास में बांट देती है एज अ गिफ्ट, एज अ क्रिसमस गिफ्ट। और स्पेशली मेंशन किया जाता है कि ग्रीन वाली पैगी को और ब्लू वाली मैडी को दी जाए ड्रेस, तो वो उनको दे देती हैं। अब पैगी और मैडी जो है वो अपनी जो स्केचेस हैं और गिफ्ट जो है वो लेके घर जाती है, और मैडी जो है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो उसके वेंडा के बारे में सोचती हुए अपने घर जाती है, और घर जाके वो क्या करती है, उस स्केच को घर में डेकोरेट कर देती है। ऑन रीचिंग होम शी डेकोरेटेड द स्केच गिवन बाय वेंडा एंड क्राइड, बट शी वॉज शॉक्ड ऑन नोटिसिंग दैट द स्केच लुक्ड लाइक हरसेल्फ। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? मैडी के बारे में। तो मैडी क्या करती है कि घर जाती है और वो जो स्केच है वो डेकोरेट कर देती है अपने घर पे, और वो रोने लगती है वेंडा को याद करके। और जब वो ध्यान से देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है देख के उस स्केच को, क्योंकि वो जो स्केच है वो सेम मैडी की तरह होता है, वो मैडी को रिजेंबल कर रहा होता है। और फिर वो एकदम शॉक हो जाती है उसको देख के कि ये तो मेरा ही स्केच है। ये देख के वो भागती है पैगी के घर पे। She rushed to Peggy and asked her to check the sketch, which was surprisingly looking like Peggy. So वो भागती है उसके घर पे, पैगी के घर पे, और उसको बोलती है कि जो वेंडा ने उसको दिया था स्केच स्पेशली, तो वो उसको जल्दी से चेक करे। तो वो उसको चेक करती है और पूछती है क्या बात है। वो बोलती है देखो इसको ध्यान से कि किस पे रिजेंबल कर रहा है। पैगी भी उसको देख के रियलाइज करती है और एकदम शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है उसको देख के कि वो जो स्केच है वो पैगी को रिजेंबल कर रहा होता है। फिर then they both realized that Vanda painted these especially for them and realized that Vanda liked both of them. तब वो रियलाइज करती हैं कि वेंडा ने स्पेशली ये जो पेंटिंग्स हैं दोनों ब्लू और ग्रीन जो ड्रेस में स्केच बनाए हैं वो स्पेशली पैगी और मैडी के लिए ही बनाए थे, और उन दोनों की स्केचेस ही बनाई थी, और उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि वेंडा उनको कितना पसंद किया करती थी। सो दिस वॉज इट। ये था पूरा चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चेक कर लीजिए और उसको वीडियो को देखिए पार्ट 1। एंड दिस वॉज पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, टेक केयर।